अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा क्लास 10th का सेकंड पार्ट है। जो सीरीज़ हमने शुरू की है स्टूडेंट्स, वो इस तरह है कि हम ऑल चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम से कभी मिस नहीं हो सकते, वो हम मिलकर इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। इसकी तरीकाकार आप तैयारी का ये करें कि आप कॉपी और पेन साथ रखें। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 1, आज हमारा लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसमें चैप्टर 1 के ऑल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसके अलावा कोई ऐसा शॉर्ट नहीं होगा जो आपके पेपर में आए, ठीक है। तो आप इसमें कवर कर सकते हैं, तो इससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो साथ साथ इसको लिखा करें और इसकी प्रैक्टिस किया करें। चलते हैं स्टूडेंट्स वीडियो की तरफ। सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्वेश्चन आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें मैंने स्टूडेंट्स 3 पार्ट लिखे हैं। इन 3 पार्ट को जो स्टूडेंट्स कर लेगा, जो भी क्वेश्चन आ जाए क्वाड्रेटिक फार्मूला का, वो गारंटी से वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेगा। तो ये तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का स्टूडेंट सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला में स्टूडेंट्स आप देखें सबसे पहले कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ax के, ये रफ वर्क है, ठीक है, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से ये समझ आया कि x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a है, जो x के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो b है, और जो विदाउट x है वो हमारा c है। तो अपनी इक्वेशन में आप गौर करें, a की वैल्यू आपको स्टूडेंट्स मिलेगी 1, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो क्या है, 1 है। b की वैल्यू आपको मिलेगी 2 और c की वैल्यू आपको मिलेगी -2। आपने सबसे पहले a b c को आइडेंटिफाई कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर अंडर रूट है, जबकि इसके साथ होल डिवाइड में स्टूडेंट्स 2a है। ये आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यू पुट कर दी। अब स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट करें। ये भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू है 2, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -2, डिवाइडेड बाय 2a। आप पहले 2 लिखें, उसके बाद आगे a की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ये आपने स्टूडेंट्स a b c की वैल्यू को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दिया है। ये पुट करने के बाद स्टूडेंट्स हम यहां पर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस जी अंडरूट में पहले आप 2 का स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स कितना हो गया है, 4। साइन आपस में पहले मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, और 4 2 8, और डिवाइड में स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है 2 1 2। जिसमें नेक्स्ट स्टेप 8 प्लस 4 ऐड होकर -2 प्लस माइनस 8 प्लस 4 स्टूडेंट्स 12 हो गए, डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर स्टूडेंट्स 12 की थोड़ी सी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। 12 किसी का एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका परफेक्ट जो है वो स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। अलबत्ता आप इसकी फैक्टराइजेशन बना सकते हैं। 12 की फैक्टराइजेशन 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, -2 प्लस माइनस 12 की फैक्टराइजेशन में आ गया 2 मल्टीप्लाई 3, और डिवाइड में स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है 2। तो ये ट्रिक आप याद रखें, जिस दो नंबर्स का पेयर मुकम्मल हो जाता है, जैसे 2 और 2 का पेयर मुकम्मल आ गए, एक 2 जो है वो उसके रूट से बाहर आ जाएगा। जिस नंबर का पेयर बन जाएगा वो उसके रूट से बाहर आ जाएगा, और जिसका नहीं बनेगा वो अंदर ही रहेगा। जैसे कि 2 और 2 का पेयर बना, एक 2 बाहर आ गया और अंदर 3 बाकी रह गया, और डिवाइड बाय 2। जी स्टूडेंट्स ऊपर 2 टर्म्स हैं और उनमें 2 कॉमन आ रहे हैं, आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। अंदर बाकी रह गया -1 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। यहां पर 2 को आप 2 से कट कर दें, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3। ये आपका मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर है। आखिरी काम आपने सोल्यूशन सेट कंप्लीट स्पेलिंग इस्तेमाल करने हैं। मैंने s.s लिखा है, -1 प्लस माइनस √3। तो ये हमने एक क्वेश्चन कर, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लें।
एक और बात, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन में मसला आता है, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में वो अपना प्रॉब्लम बताएंगे, इंशाल्लाह हम उसको लाजमी डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट कर लें। जी तो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 का सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। इसमें स्टूडेंट्स ये है कि जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है इसको आप पहले अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करें। आपकी क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो बेटर है, ठीक है। और कोशिश किया करें एक्स स्क्वायर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो आपको क्या मिले, पॉजिटिव मिले। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। आप ऐसा करें, इन दोनों टर्म्स को उठाकर इक्वल के राइट साइड पर ले जाए, इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो आप लिखें ऑन अरेंजिंग, जी सुन, आपको क्वेश्चन इस तरह हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर राइट साइड पर जाकर प्लस एक्स स्क्वायर, उधर ऑलरेडी प्लस 7x है, और प्लस 2 राइट साइड पर जाकर -2 और इक्वल टू 0। वैसे 0 आपका लेफ्ट साइड पर बाकी रहा था, लेकिन दोनों चीजें इक्वल है तो मैंने 0 को कहाँ लिखा है राइट साइड पर लिखा है। अब मैंने तरतीब ये बनाई है, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली टर्म है, और फिर विदाउट एक्स, यानी कि एक्स की डिक्रीजिंग पावर में आपने लिखना है ताकि ए बी सी पॉइंट आउट करते हुए गलती ना हो। जी स्टूडेंट, उससे इसको कंपेयर करते जाएं। ए की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1, बी की वैल्यू मिल गई 7 और सी की वैल्यू आपको मिल गई -2। ए बी सी लोकेट हो गए बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब स्टूडेंट इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। तो जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप आपके पास बन गया x इक्वल टू -7 प्लस -7 स्क्वायर -4। जी स्टूडेंट्स, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -2। 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है 1। फार्मूले में स्टूडेंट्स ये a b c की वैल्यू इस फार्मूले में आपने पुट कर दी है। तो नेक्स्ट आप कुछ करें, x आपका और इक्वल ये यहां पर आ जाए, ठीक है। तो -7 प्लस -7 स्क्वायर 49। पहले साइन आपस में मल्टीप्लाई किए, माइनस माइनस प्लस, दिस वन 4 2s आर 8 और डिवाइड में आपके पास आ रहा है 2 1 2, जिस वन से आपस में आपने मल्टीप्लाई कर लिए हैं। ऊपर आप देखेंगे तो -7 प्लस -49 प्लस 8 57 डिवाइडेड बाय 2। 57 की मजीद फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं है, यही आपका आंसर है, ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो सोल्यूशन सेट आपका आ गया -7 प्लस √57 डिवाइडेड बाय 2। ये स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, हम इसके बाद थर्ड पार्ट का सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है। आप सबसे पहले ऐसा करें, 4 इंटू √3 को राइट साइड पर शिफ्ट कर लें, √3 x स्क्वायर प्लस x, जब राइट साइड पर आएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, -4 इंटू √3 इक्वल टू 0। ए बी सी लोकेट करते हैं, a की वैल्यू है √3, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -4 इंटू √3। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। जिस वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। x इक्वल टू -b -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, जिसमें b की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर -4, a की वैल्यू है √3 और c की वैल्यू है स्टूडेंट्स -4 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2a, 2 और √3 2a। आप चाहें तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लें। जिसमें वैल्यूज को पुट कर दिया, कैलकुलेशन देखते हैं। x इक्वल टू जी -1 प्लस -1 स्क्वायर इज 1 माइनस माइनस प्लस, जिसमें इनकी मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। पहले 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 16, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 मल्टीप्लाई √3, तो वो स्टूडेंट्स बन सकता है √3 स्क्वायर
और स्क्वायर एंड रूट कट होने पर आंसर सिर्फ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 3 लिखते हैं, ठीक है। डिवाइड में 2 इंटू अंडर रूट 3, ये 2 3 6 नहीं हो सकते क्योंकि 2 के ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है जी स्टूडेंट्स। -1 प्लस माइनस, अब 1 प्लस 16 आप पहले नहीं करेंगे, बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। 16 3 कितने हो जाएंगे, 48, 1 प्लस 48। डिवाइड में स्टूडेंट्स आ रहा है 2 इंटू अंडर रूट 3, तो -1 प्लस माइनस 48 प्लस 1 स्टूडेंट्स 49। डिवाइड में आ रहा है 2 इंटू अंडर रूट 3, -1 प्लस माइनस 49 का अंडर रूट स्टूडेंट्स 7 होता है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट्स अब ये आपका जो क्वेश्चन है ये मजीद आगे सॉल्वेबल है। आप इसको प्लस वाली वैल्यू के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं और माइनस वाली वैल्यू के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि x इक्वल टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट 3। आप बेशक ऐसे लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और x इक्वल टू -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट 3। आप यहां तक लिखें, मैं थोड़ा सा बोर्ड रेज के करके वहां से कंटिन्यू करता हूं। जी स्टूडेंट्स मैं यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं, एक तरफ प्लस के साथ सॉल्व कर रहे हैं और एक तरफ माइनस के साथ। तो ये मैंने आपकी पार्टीशन कर दी, इधर प्लस वाला सॉल्व करेंगे और इधर माइनस वाला। तो -1 प्लस 7 स्टूडेंट्स ये आपके पास बन जाएंगे 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट 3। इसका आप कंप्लीट आंसर बना लेते हैं। x इक्वल टू 2 का टेबल 6 पर आप लेकर जाएंगे, कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम, 3 बाय अंडर रूट 3। जी स्टूडेंट्स ऊपर जो 3 आ रहा है बिल्कुल इसी के मुताबिक 3 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। ये फिर से आंसर 3 बनता है क्योंकि अंडर रूट 3 का क्या हो जाता है, स्क्वायर अंडर रूट कट होकर फिर 3 मिलता है। ऐसा क्यों किया है, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। अंडर रूट 3 से आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल, x का आंसर सिर्फ आपको मिल जाएगा अंडर रूट 3। अब समझ प्लस के साथ सॉल्व हो गया, अब माइनस वाला करते हैं। -1 माइनस 7, तो x इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट 3। अब आप कटिंग कर लें, 2 का टेबल 8 पर कितने टाइम जाएगा स्टूडेंट्स, 4 टाइम, -4 ओवर अंडर रूट 3। तो आपको दोनों आंसर्स मिल चुके हैं। यहां तक क्वेश्चन मुकम्मल करने के बाद यहाँ पर नीचे आप इसका क्या बना लें, सोल्यूशन सेट। मैं यहाँ सामने लिख देता हूँ, सोल्यूशन सेट आपका आ गया है, एक आंसर आया है अंडर रूट 3 और एक आंसर आया है -4 बाय अंडर रूट 3। यहां तक स्टूडेंट्स आपका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला का टॉपिक है वो कंप्लीट कवर हो गया है। जी स्टूडेंट्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के आखिरी 2 पार्ट हैं। ये 2 पार्ट करने के बाद हमारा चैप्टर 1 100% इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट 2 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको लिखना शुरू करें। 2x माइनस 1/2 स्क्वायर इक्वल टू 9/4। आपने इसमें साल का मतलब है x की वैल्यू को फाइंड करना है। x जबकि आ रहा है स्क्वायर के अंदर, x की वैल्यू तभी आप निकाल पाएंगे जब स्क्वायर खत्म होगा। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 2x माइनस 1/2 स्क्वायर, इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट लिया ताकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो सके, और इधर आपने 9/4 का स्क्वायर रूट लिया। बाहर आपने स्टूडेंट्स प्लस माइनस का साइन अप्लाई करना है। प्लस माइनस साइन अप्लाई करने की वजह ये होती है कि जो ये स्क्वायर रूट क्या होता है कि वो किस नंबर का स्क्वायर है। जैसे कि आप कहते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट 5 है, यानी कि 25 5 का स्क्वायर है, जबकि एट ए टाइम 25 जो है वो 5 का भी स्क्वायर है और -5 का भी स्क्वायर है। तो 25 के 2 स्क्वायर रूट होने चाहिए, प्लस माइनस 5। इस वजह से हम स्टूडेंट्स बाहर प्लस माइनस का साइन अप्लाई करते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 2x माइनस 1/2 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब आप ऐसा करें, -1/2 को उधर ले जाएं, -1/2 उधर जाकर +1/2 यानी कि राइट हैंड साइड पर ले गए। वहां पर ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, +-3/2। अब आप स्टूडेंट्स इसको प्लस के साथ भी सॉल्व करेंगे और माइनस के साथ भी सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। एक आपका 2x इक्वल बन चुका है
1/2 प्लस 3/2 और एक आपका 2x इक्वल बन चुका है 1/2 माइनस 3/2। प्लस के साथ भी लिख लिया है और माइनस के साथ भी लिख लिया, या तो फिर आप पहले एलसीएम लेके उसके बाद भी ये काम कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। दिस वन 2x इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 2, डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो एज इट इज नॉमिनेटर्स आ जाएंगे, ऊपर वाले नंबर आ जाएंगे, 1 + 3 आ जाएगा, 1 + 3 4 डिवाइडेड बाय 2। 4/2 स्टूडेंट्स कटिंग कर लें, 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 2x इक्वल टू 1, एक आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स यहां से 2x इक्वल टू एलसीएम दोबारा 2 आ गया, ऊपर एज इट इज 1 - 3 आ गया, 1 - 3 स्टूडेंट्स -2 होते हैं क्योंकि 1 का साइन प्लस है और 3 का साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 चले गए 2 और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का है। 2x इक्वल टू -1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर डिवाइड हो गया, -1 डिवाइडेड बाय 2। तो आखिरी काम आप सोल्यूशन सेट बना लें, 1, -1/2, ये स्टूडेंट्स कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपके चैप्टर नंबर 1 के जो है तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो गए। दुआ में याद रखिएगा और इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।